मिलवे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी। पाए लगो मोहे करो बेनती को संत मिले वाड भागी। पाए लगो मोहे करो बेनती को संत मिले वाड भागी। प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी। मन यार पतन राखो आगे, मन की मत मोहे सगल त्यागी। मन यार पतन राखो आगे, मन की मत मोहे सगल त्यागी। जो प्रभु की हर कथा सुनावे, अनदिन फिरो तिस पीछे बैरागी। प्रभु मिलवे को प्रीत मन लागी, प्रभु मिलवे को प्रीत मन लागी। बाए लगो मोहे करो बेनती को संत मिले वाड भागी। पर मार्ग जो है ये प्रेम का मार्ग है, कौमों मजमों का नहीं। बाद में कौमें मजमू बन जाती हैं, कल को भी सच्चा सौदे फिर कब बन जाएगा। ये चीज प्रेम की है। पंथा प्रेम न जाने भूली फिरे रुमार, नानक हर विसराय के पौंदे नर कंधार। अगर प्रेम नहीं आ गया, हाँ, अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रेम ही जरिया है। सब कहते हैं मुझे तो प्रेम है, ये प्रेम नहीं। ये तो खाने पीने की चीजों से पैदा हुआ है कि मुसलमान ने लिखा है, इन इश्कत के दर मर्दम भगत, इन फसाद हसकुर्द में गंदम भगत। ये तो खाने पीने की चीजों से है। एक दफा सबको प्रेम उठता है, बस 2 दिन रहता है, चल बस आया प्रेम, कहाँ गया देखा तो सब लोए। छिन रोवे छिन में हंसे, ये तो प्रेम ना होए। सोच लो, प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न छीने कोय, 8 पहर भी न रहे, प्रेम कावे सोए। संत मालिक की मेहर से मिले, उनका प्रेम मालिक के साथ है। जब उनसे प्रेम करेंगे तो मालिक से पड़ता है। मान रे क्यों छुट्टी बिन प्यार, गुरुमुख अंतर अब्रया बख्शे भक्त भंडार। उनके जरिए जा सकता और कोई तरीका ही नहीं। ऐसी दुनिया से आप बड़ी कम मोहम्मद में भी प्रेम बहुत ऊंची चीज है। हाँ हाँ जी, एक मुसलमान ने लिखा ये प्रेम नहीं, इन्हें प्रेम किसे कहते हैं? किसी का बैग खरीद लाला गोला बन जाना, इसका नाम प्रेम है। सो बैग खरीद लाला गोला बन जाना, इसका नाम प्रेम है। अपने आप को बेच देना, हाँ, प्रेम कह लेना आसान है। सारी दुनिया कहती तो सब है प्रेम प्रेम प्रेम, लेकिन प्रेम जरा भी नहीं, कोई बिरला, जल्दी काम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता प्रेम बढ़ता है। सुब्र भरे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग, उन सोच में जाकर आहिस्ता आहिस्ता प्रेम बढ़ता है। हाँ हाँ जी, हाँ चलो बोल सम्मान। सुनो भाई एक बात कीमती इससे आ गई, हाँ प्रेम से सम्मन मुसन ग्रंथ साहब के वक्त
बाप और बेटा खास प्रेमी थे, गरीब थे। जब गुरु ग्रंथ साहब लाहौर गए तो किसी ने कहा जी आज कल हमारे रोटी, परसों हमारे रोटी, फलाने एक दिन हमारे रोटी। इनको भी शौक उठा, मजदूरी करते थे कि पैसे कमा लेंगे मजदूरी से, फिर खाना खिला देंगे, इनका भी दिन मुकर हो गया। पैसे कुछ कमाए, मौके पर बीमार हो गए। बहुत आवाज खराब ना जाए, देख रहे विच ना आवे। हाँ, बीमार हो गए, जो कमाया तो सब लग गए। दिन आ गया, शाम को एक दिन पहले लांगरी वगैरह आ गया कि बर्तन वगैरह और चीज़ें जो हैं तो हम इंतजाम करें। और उनके पास कुछ भी ना, उन्हें क्या कैसे करें, नहीं तो बदनामी होगी, गुरु ग्रंथ साहब क्या कहेंगे। उन्होंने सोचा, कहने लगे भाई सात बनिए की दुकान है, उसमें पाड़ लगा लो, चोरी करके ले आओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको दे देंगे। कहने लगे बात यह है, सुबह ही तुम्हें सारा सामान दे देंगे। अच्छा, रात को चोरी की सामान ले आए, नमक वगैरह, नमक मिर्च वगैरह भूल आए। कहने लगे ये तो रह गया। पहले तो ख्याल किया चलो रहने दो, फिर ख्याल किया कि चलो ले आते हैं। लड़का मुझसे अंदर चला गया, मसाला वगैरह सारा उठा लाया, बाप को बाहर पकड़ा दिया। बाहर निकलने लगा तो बढ़िया जाग पड़ा, उसने टांगों से पकड़ लिया। अब उधर बाप कंचे, उधर बढ़िया कंचे। उन्होंने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या कहेंगे लोग, जो गुरु साहब के सिख चोरी करते हैं। बाप को कहने लगा बेटा कि यूं कर, जट मेरा सिर काट ले, यही पहचान होती है, गर्दन काट ले। जब वो कैसे काटे, दिल उसका करे ना। फिर उसने सोचा चलो भाई, सिर काट लिया, ले आया घर, रख दिया। जब बड़े ने टांगे खींची, देखा सिर तो है ही नहीं, अब इसकी क्या पहचान है। कल को पुलिस पकड़े भी, बोल तुमने कत्ल किया है, अब क्या करें। चलो समन के पास जाते हैं, उसको कहते हैं इसको बिले लगा लाश को। वो उसको लाश को ले आया कि समन ये बात है, ले पैसे कुछ और दे देंगे, इसको बिले लगा। उसने लगे रख दी, दोनों इकट्ठे कर दी, सिर और धाड़। अब सुबह लांगड़ियों को सारा सामान दे दिया, रोटी बन गई, परोसने लगे। व्रत सब कहने लगे सम्मन मुसलम को बुला, वो कहाँ है। कहने लगे जी वो तो बीमार है, उठ नहीं सकता, भाई उसको तो आना चाहिए। कि मैंने तो बहुत जोर लगाया, वो नहीं उठ सकता। फिर हम लाए, फिर आप बुला लो। उन्होंने आवाज़ दी, सम्मन से मुसन आ गया। देख लो मुसन आ गया। उस वक्त ये शब्द बना इसके, हाँ क्या कहते हैं, हाँ दादू ने कहा पोरे पोरे तन करे, वंडे कर कुर्बान, मीठा कड़वा ना लगे, दादू तो आसान। ये इसका नाम प्रेम है। हाँ हाँ जी, प्रेम बहुत ऊंची चीज है। हाँ जी। समन जो इस प्रेम की दम को होती साठ, समन जो इस प्रेम की दम को होती साठ,
समण जो इस प्रेम की दम को होती साट। रावण होते सुरंक ने जिन सिर दीनों काट। रावण होते सुरंक ने जिन सिर दीनों काट। समन जो इस प्रेम की दम को होती साठ। आप फरमाते हैं क्या समन, प्रेम बड़ी ऊंची चीज है, ये कोई कीमत नहीं रखती। कीमती चीज होती तो बाजारों में बिकती, खेतों में उगती तो खेतों में पैदा कर लेते, जमींदार पैदा कर लेते, सेठ शाहूकार खरीद लेते। रावण कोई कंगाल नहीं था, उसने शिवजी महाराज को खुश करने के लिए 10 दफा सिर कटवाया। सोने की लंका का मालिक था, पैसे से मिलता तो वो ले लेता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बकाए। सोचो, राजा राणा जोरचे शीश दिए ले जाए। शीश ये तो गुर मिले तो भी सस्ता, फिर भी सस्ता है। जहाँ दुकान है जिथे रत्ते इश्क बकावे उते मूल ईमान न देवे। मुफ्त में नहीं, बड़ी कीमती चीज है, बहुत ऊंची चीज है। हाँ, बातें करती है दुनिया, प्रेम प्रेम प्रेम। हाँ हाँ जी, किसी ने अच्छी रोटी खिला दी, बड़ा प्रेमी है, बस। हाँ हाँ जी। प्रीत प्रेम तन खिंच रहा बीच न राही होत। प्रीत प्रेम तन खिंच रहा बीच न राही होत। चरण कमल मन बेधियो बुझन सुरत संजोग। चरण कमल मन बेधियो बुझन सुरत संजोग। प्रेम बहुत ऊंची चीज है, अगर प्रेम आ जाए सब कुछ कुर्बान करता चला जाता है। प्रीत प्रेम तन खिंच रहा बीच ना राई हो। राई जितनी बिथनी रहती, राई के दाने जितनी बिथनी रहती। पहले पहले प्रेम क्या कहता है, कबीर साहब कहते हैं कि 2 सर आटा हो, बोले ये चीज़ हो वो चीज़ हो, फिर कहता है ये, फिर ज़रूरत कम करता जाता है, फिर कम करता जाता है, फिर कहता रोज़ की रोटी मिल जाए। जब यहाँ आया फिर कहता रोटी मिले ना मिले तू चाहिए, फिर मालिक आ गया। हाँ हाँ जी, फिर 2 सिर। हाँ 2 सिर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 2 सिर मांगू चुना पाऊं गेहूं वो भी मान को दे तू पढ़। हाँ हाँ है, चलो। हाँ 2 सिर मांग। ईसा ने कहा मुझे रोज की रोटी दे दे। हाँ हाँ जी, ताकि नाम जपता रहूं। हाँ हाँ जी। माधो कैसी बने तुम संगे, अपना आप न दे होता देव मंगे। आप न दे होता देव मंगे। भूखे भगत न कीजे, ये माला अपनी लीजे। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे दा देना। सच्चा दिल है तो सब कुछ तैयार है। वो फिर बंदोबस्त, ये चीजें मांगते हैं बस, और कुछ भी नहीं। हाँ हाँ
दो सर मांगू चूना, पाओ क्यों संग लूना। अध सर मांगू दाले, मोको दोनों वक्त जीवाले। खाट मांगू चौपाई, सिरहाना अवर तुलाई। ऊपर को मांगू खींधा, तेरी भगत करे जन बींधा। खाट मांगू चौपाई, सिरहाना और तुलाई। ऊपर को मांगू खींधा, तेरी भगत कर जन बींधा। मैं नाही की तालबो, एक नाव तेरा मैं टबो। मैं नाही की तालबो, एक नाव तेरा मैं टबो। कहे कबीर मन माना तो हर जाना। कहे कबीर मन माना तो हर जाना। ये जिसको बख्शे, इब्राहिम महल में बैठा था, एक फकीर आ गया, इधर देखने लगा। बाबा क्या देखता है कि इस राय में मैंने 2 दिन काट लिए हैं, इस राय तो नहीं, और क्या है, महल है किसके, मेरे। तेरे से पहले कौन रहता था, मेरा बाप, उसके पहले मेरा दादा, तेरे बाद कौन रहेगा, मेरे बच्चे। फिर सराय ना हुई तो क्या हुआ, उस वक्त चोट लगी। हम रोज सुनते हैं भी सराय है, किसी चोट लगी। फिर वो 100 मन फूलों की सेज पे लेटा करता था। चोट भी मालिक खुद लगाता फिर प्रेमी को। एक दिन 2 आदमी छत पे फिर रहे थे, पूछा आप कौन है, कि हम सारवान हैं। यूं कैसे आए, कि हमारा ऊंट खोया गया। कहने कभी ऊंट भी कभी छतों पे मिला है, तो कहने कभी मालिक भी फूलों की सेज पे मिला है, उसको चोट लग गया। घर भर छोड़ के चला, एक नीचे के लिए कपड़ा भी ले लिया, सिरहाना ले लिया, एक गिलास ले लिया। अब क्या देखता है, एक आदमी ऐसे ही पड़ा है, उसने बच्चा नीचे के कपड़े फेंक दिए। आ गया एक आदमी बाजू रख के सिर उस पर रख के सो पड़ा है, उसने कहा ये सिरहाना ठीक है, सिरहाना ही फेंक दिया। क्या देखता है, एक आदमी ओट से पानी पी रहा है, उसने गिलास भी फेंक दिया। ये है त्याग है, ये सिर्फ वो त्याग करता जाता है। जो जो त्याग किया मालिक रह गया, फिर अंदर फिर मालिक के लिए रास्ता खुल जाता है। सब कुछ कुर्बान करता जाता है। तन संतन का, मन संतन का, धन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम ते आया, सर्व कुशल तब थी। सोचो, तन संतन का, मन संत का, धन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम ते आया, सर्व कुशल तब थी। संत बिन अवन दाता दिया, जो जो शरण पड़े साधु सो पारग्रामी थी। लेकिन इस राम को वो जानते हैं जिन्होंने प्रेम कमाया है। अंध सदगुरु पर कीर्ति सुर शब्द में लगी है। ये त्याग का मारे का है। त्याग करता जाए, फिर सब ख्याल निकल गए हैं, फिर मालिक आ जाता है। लड़ाई लगी थी मोहम्मद साहब के वक्त, एक माई का पति और उसका लड़का भी लड़ाई में गए थे। वापस लड़ाई खत्म हुई तो सिपाही आया, माई ने पूछा लड़ाई का क्या हाल है। माई, तेरा पति तो मारा गया। कि हजरत मोहम्मद साहब तुम बचे, तेरा लड़का ही मारा गया। कि मोहम्मद साहब तो बचे, वो तो बच गए। अरे जी वो बच गए तो मेरा सब कुछ है। मैं ये है प्रेम, ये है प्रेम। मोह लालन से प्रीत लगी,
बनी, छोरी ने टूटे तोरी ने टूटे, माधो ऐसी खिंचतनी, इसका नाम प्रेम है। दुनिया बातें करती है प्रेम की, इसका नाम प्रेम है। सब कुछ चला जाए, जब सारे ख्याल निकल जाते हैं तब आता है, ख्यालों से भरे पड़े आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। हाँ फिर बोल भाई। हाँ हाँ प्रीत प्रेम खिंच रही। हाँ प्रीत प्रेम तन खिंच रहा, बीच न राही होत, चरण कमल मन बेधियो, बुझन सुरत संजोग। जब सारे ख्याल निकल जाते रूह अंदर चली जाती है, अंदर सतगुरु जी संतोष काम उस रूप में आकर मिलता, फिर आगे रास्ता दिखाता है। हाँ हाँ जी। चरण कमल मन बेधियो, बुझन सुरत संजोग। समन जो इस प्रेम की, दम को होती साथ। सागर मेर उदियान बन, नवखंड वसुधा परम। सागर मेर उदियान बन, नवखंड वसुधा परम। मुसन प्रेम पिरम कै, गनो एक कर करम। सन प्रेम पिरम के, गनो एक कर करम। समुंदर, पहाड़, बियाबान पे सफर करना कोई आसान है? मुद्दे लगती हैं। अगर प्रेम आ जाए तो एक कदम के बराबर बन जाता है। ये प्रेम का मार्ग है। शीरी पे आशिक था फिरार। देखो खाल निकालते कितने आदमी लगते हैं, नहर निकाला है, सोच लो, नहर निकाला है। प्रेम में थकता ही नहीं, सारी दुनिया थक जाती है, वो नहीं थकता, लगा रहता है। देख लो अब तक मशहूर है, हमारे जंगलात में वो नाला जा रहा है, ज्ञानी के घर के पास भी जा रहा है। नहर निकाला मतलब जो उसका कदम आगे आगे जाता है, पीछे हटता ही नहीं। सोच लो, प्रेम बराबर योगना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति में साधु साबित होता ध्यान। प्रेम छुड़ावे जगत को, प्रेम मिलावे राम, प्रेम करेगा और ही ले पहुंचे धर्म हरदाम। बस ये प्रेम ही चीज है। क्षमस्वर कहते हैं मुसांजी सिखाए प्रेम का मार्ग है। हाँ क्या कहते हैं? हाँ क्षमस्वर साहब कहते हैं। हाँ अगर संत से प्रीत लग जाए ठीक, जाएगा कहाँ? हाँ हाँ जी, जहाँ प्रेम वहाँ जाएगा। हाँ जी हाँ क्षमस्वर। हाँ समस्त दरवेश साहिब फरमाते हैं कि यदि रास्ता दूर है तो तू इश्क के परों से उड़। इश्क के परों से, प्रेम के परों से उड़। हाँ हाँ जब तू इश्क के पर खोलेगा तो तुझे जीना की हाजत नहीं रहेगी। हाँ पौड़ी की हाजत नहीं रहेगी। हाँ जी, अंदर बड़े बड़े पहाड़ हैं, जंगल हैं, बियाबान, इसको पता नहीं। गुना सन लिखे बिगड़े दाव हैं, ने लिखा अंदर बैरो बियाबान जबाल सकता में कर दो हमारा ख्याल। ई बिया दर बियाबा है वो हम चंद्र बहरे पूरे तारे मुँह के अंदर बड़े बड़े जंगल हैं, पहाड़ हैं, बियाबान हैं,
जिनों की बाबत हम वहम और ख्याल भी नहीं कर सकते। ये दुनिया उसके मुकाबले में, ये सारी दुनिया उसके मुकाबले एक बाल जितनी है जिसके लिए लाल लड़के मर गए। इतना खेल इसके अंदर है, इतने पहाड़ जंगल हैं इसके अंदर। हाँ फिर, हाँ जी। फिर कहते हैं कि तू इश्क पर सवार हो जा और रास्ते से मत डर, क्योंकि इश्क का घोड़ा काफी तेज रफ्तार है। रास्ता चाहे कितना भी ऊंचा नीचा हो, यह तुझे एक पल में मंजिल पर पहुंचा देगा। प्रेम में बड़ी ताकत है। ये फकीर घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। अब घोड़ा जिधर को वो ले जाए तो जाए ही ना। बड़ी कोशिश की कि अच्छा भी चल, इधर चलता है। आगे क्या देखते हैं, उसका एक मरीद था, वो उसके ध्यान में बैठा था। वहां ले गया घोड़ा, बोलो ये है प्रेम। पुराने तो जानते हैं, वो है ना ख्याली पतना लालपुरे, उनका बाप खाट पे पड़ा था, बुढ़ा। ऐसा जोश आया, ज्यों चला शाम को सच्चे सौदे, 9 से 5 मील आगे। सोच लो, 9 से 5 से 6 मील आगे होगा, बल्कि शाम को सच्चे सौदे पहुंच गए। प्रेम में बड़ी ताकत है, अंदर और बाहर, बाहर का भी बड़ी कमाल है। देख लो, एक बीबी थी ज्वाली सरसे में, हरिजनों की। घर वाले रोके, वो रुके ही ना, पीटे, उसका पति पीटे, रुके ही ना, यहां से भी निकाल दें। एक दिन सत्संग में उठ के नाचने लगी। मुसांजी ने फरमाया, पकड़ो भाई इसको। बीबी ने जोर लगाया, किसी के हाथ ना आई। फिर खुशीराम को कहा, खुशीराम और कृष्ण दोनों ने पकड़ी, पकड़ के दरवाजे के साथ एक कोठी थी उसमें बंद कर दी, ताला लगा दिया। चाबी खुशीराम के पास है। वो अभी पहुंचे नहीं, वो पहले आ गया है, आगे ताले तुले सब खुल गए। ये प्रेम को ताकत है कोई हो। हाँ, ये प्रेम ऐसी चीज है। हाँ जी, सोच करते करते प्रेम जागता है। हाँ हाँ जी। प्रेमी के अंदर कमाल की हिम्मत होती है। लोग मेहनत करते करते थक जाते हैं, परंतु वह नहीं थकता। वह नहीं थकता है। हाँ। तथा बड़ी से बड़ी कठिनाई की भी परवाह नहीं करता। बिल्कुल लगा रहता है, बस कुछ भी हो। रास्ते में रुकावटें भी हैं, तभी लिखा बिगड़े दो हैं। अगर प्रेम आ जाए तो बस कौन रोकने वाला है। हाँ बस। हाँ जी। हाँ। सागर मेर उदियान बन, नवखंड वसुधा परम। मुसन प्रेम पीरम कै गनो एक कर करम। मुसन प्रेम पीरम कै गनो एक कर करम। समन जो इस प्रेम की दम को होती साठ। मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर छाए। मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर। विधे बांधे कमल में भंवर रहे लपटाए। विधे बांधे कमल में भंवर रहे लपटाए। फरमाते हैं क्या मुझसे प्रेम की खुशबू, प्रेम की चांदनी
रूहानी मंडलों में मिलती है, अंबर में। जब सारे ख्याल निकल अंदर जाता है, फिर पता चलता है जिंदे मरने का सवाल है। जड़ चीज़ गांठ खुल जाती है, ख्याल में पीछे इकट्ठा हो, फिर पता चलता है प्रेम है क्या चीज़। नीचे जो प्रेम है ये तो खाने पीने की चीज़ों से है, ये प्रेम नहीं जो आम दुनिया बोलती। वहां जाकर पता लगता है प्रेम और नाम एक ही चीज़ है। कहने को दो चीज़ें हैं लेकिन अंदर एक चीज़ है। प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह विनाश। माया मोह सब निकल जाए तब है। जब वहां जाता है संत के रूप में सदगुरु मिलता है, उस वक्त जैसे भौरा फूल में कैद हो जाता है, सारी रात कैद रहता है, ये भी कैद हो जाता है। फिर आने को दिल, नीचे आने को दिल नहीं करता। फिर पता चलता प्रेम है क्या चीज़ है। हाँ जी। मुसन मस्कर प्रेम की, हाँ बोल। हाँ, मुसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, विधे बाधे कमल में भंवर रहे लपटाए, विधे बाधे कमल में भंवर रहे लपटाए। तुमको होती साठ, जप तप संजम हरख सुख मान महत और गर्व, जप तप संजम हरख सुख मान महत और गर्व, मूसन निमखक प्रेम पर बार बार देव सरब। माल प्रेम है, उसके मिलने के जरिए प्रेम ही है। साज कहूँ सुन ले सभी जन, प्रेम किया तिन्हीं प्रभ पाया। प्रेम किया तिन्हीं प्रभ पाया, बिना प्रेम को छात ना आया। तो सब कहते हैं राम राम सब जग कहे, ठग ठाकर और चोर, बिना प्रेम विजय ने तुलसी नंद किशोर। प्रेम का मार्ग है, प्रेम ही मार्ग का जरिया है। कोई भी काम है प्रेम की चाशनी के बगैर नहीं। मार्ग भी प्रेम से मिलता है कि जितने जप तप संयम पूजा पाठ है, प्रेम पे कुर्बान है, ये बेअर्थ है अगर प्रेम नहीं। ऐसी सारी दुनिया लगी पड़ी है, सब बेअर्थ। इसके लिए बादशाही छोड़ दी, सब जप तप छोड़ दिए। इब्राहिम बादशाही छोड़ दी। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। पढ़ते हैं 21 बार गंगा स्नान को गए, पैदल जाना पैदल आना, कितनी मेहनत है। कहाँ उनका गांव गोविंदवाल अमृतसर के पास, कहाँ हरिद्वार, सोच लो। फिर वो सब की शर्म में आए, सब छोड़ दिए जब तक संयम। उनकी शर्म में आकर फिर प्रेम कमाया, फिर पता लगा प्रेम क्या चीज है। नित प्रेम पर कुर्बान है, किसी लेखे नहीं है। अगर जरा तड़पी है वो हजारों गुना अच्छे जपों तक से सच्ची लगन हो। पढ़ते तो हैं प्रीत मन लगी तो नहीं, पड़ी है, लगे तो दौड़ता भागता फिरता है। सोच लो, तब मिलने की प्यास की कहते हैं, दर्द तेरे की प्यास, दर्द तेरे की प्यास, दर्द तेरे की प्यास। सोचो प्यास लगे तो दौड़ता भागता फिरता है पानी करता फिरता है। सोच लो, फिर वो भी ऐसे करता है मल कब दर्शन होगा, है मल का कब दर्शन। इसका नाम प्रेम है। बातें करती सारी दुनिया, पढ़ने से तो कुछ नहीं मिलता। दर्द तेरे की प्यास मन लगी, बस पढ़ लिया, बड़ा खुश हो गए। प्रेम लगे तब है कैसी सब कुर्बान। सो जप सो तप साबत पूजा, जिस हर से प्रीत लगाए। क्या जप क्या तप क्या बत पूजा, जाके हृदय पावे दूजा, किसी काम नहीं।
सब कुर्बान इस पे। हाँ जी, भाई मंच गुरु साहब के सत्संग में आ गया, सत्संग सुना, अच्छा लगा, कहेंगे नाम बख्शो। कहने भाई क्या करता है पहले? अखिल जी सखी सरवर की पूजा करता हूँ, उसका मंदिर घर बनाया हुआ है। अच्छा यूँ कर, पहले उसको गिरा के आ, फिर नाम देंगे। गिरा दिया, लोग कहने ना गिरा तो ये खराब करेगा, कि कुछ भी हो, गिरा के आ गया, नाम बख्श दिया। अब फिर कभी भैंस मर गई, कभी बैल मर गया, कभी कुछ कभी कुछ। सारे गांव का मालिक था, कर्जाई हो गया। दूसरे गांव में जाकर रहने लगा, घास बोने लगा, बेचने लगा। एक दफा साहब ने एक सिख भेजा चिट्ठी कि भी उसको कहना चिट्ठी तब देना, पहले 20 रुपए लेना, किसी कीमत है 20 रुपए। सोचो अब कर्जाई हुआ पड़ा है, घास बेचता है, सीख गया कि चिट्ठी गुरु साहब की है, मिलेगी तब जब 20 रुपए दोगे। और सलाह की, उसके पास एक गहना था, स्नेहार के पास गया है कि भी कितने 20-25 का, मुझे 20 दे दे, 20 तो दे, फिर देखेंगे। चिट्ठी ली, चुम्मी, थोड़े दिनों के बाद फिर एक चिट्ठी भेज दी, इसी कीमत 25 रुपए। अब कहाँ से लाए, कहाँ से लाए? उस गांव का मालिक जो था, इसकी एक लड़की उसका रिश्ता मांगता था, ये देता नहीं था कि मेरे मुकाबले का नहीं। अब आपको उसके रानी के पास भेजा कि रिश्ता देते हैं, 25 रुपये उधार दे दो। देखो 25 रुपये ले तो रिश्ता कराई, चिट्ठी ली, चुम्मी, उसमें लिखा था फौरन आ जाओ बाप डेरे। वहाँ चले गए। अब क्या करता, सेवा करता था, रोटी खा लेता था, और क्या लकड़ी लाता, कभी कुछ कभी कुछ। एक दफ़ा वो लकड़ी लेने गया था, ने फरमाया भाई मज क्या करता है कि जी लकड़ी वगैरह ले आता है, रोटी खा लेता है। कि भाई जितना काम किया उसने रोटी खा ली, उसके पल्ले क्या, सेवा तो ना हुई। उसके औरत ने सुन लिया। जब वो वापस आया, उसको बताया भी यही बात है। कहने लगा अच्छा भाई, आगे से 2 दफ़ा जाया करूँ लकड़ी के लिए, एक लंगर में फेंका करूँगा, फिर वो बेच के रोटी खाया करेंगे। देखो एक दफ़ा लकड़ी लेने गया, सिखाने लग गया। इधर लकड़ी लेने गया, अंधेरी चल पड़ी। अब लुढ़कड़ाए, अंधेरी से सिर पर लकड़ियाँ हैं, कुएं में गिरा। कुरान सब बैठे थे, जूती भी नहीं पहनी, कि भी पौड़ी भी लाओ, रस्सा भी लाओ, फौरन चलो। उन्होंने सिखों ने पूछा, ख्याल किया पता नहीं क्या हो गया। कुएं के दूर खड़ गए, कहने लगे भाई इसमें है भाई मज, उसको कहो छोड़ ऐसे गुरु को जिन्हें तुम्हारा ये हाल किया है। वो गए, देखा, कहने लगे ले लकड़ियाँ फेंक बाहर आ। कि ना, ये लकड़ियाँ सूखी सिर पे रखी गए, सूखी लेकर जानी लंगर में। देखो पहले लकड़ियाँ निकालो फिर निकलूंगा। जब कहा तो गुरु ऐसे को छोड़, कहने लगा ये बात मेरे पास ना कहना। लकड़ियाँ बाहर निकाली, फिर उसको निकाला। गुरु साहब ने गले लगा लिया, बोल भाई तो लोकी गराज दे दें
कि ना जी मुझे तो आप ही चाहिए। वहां उन्होंने कर दिया, मंझ प्यारा गुरु का, गुरु मंझ प्यारा, मंझ गुरु का हिता बेता जग लंघनारा, जिसको तू नाम देगा उसको भी छुटकारा। इसका नाम प्रेम है, इसका नाम कुर्बानी है। जब तक ये इतनी हालत नहीं आती पूरी, इसीलिए कई कई जन्म लग जाते हैं। जल्दी करो देर करो चाहे, जब तक पूरे ख्याल ना निकले आगे जा नहीं सकता, रूह साफ नहीं होती। हाँ हाँ जी, हाँ इसका नाम प्रेम है। हाँ लेकिन मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, करा के हटता कोर्स। हाँ हाँ जी, जब तक संयम। हाँ जप तप संयम हरख सुख, मान महत और गर्ग, मूसन निमखक प्रेम पर, बार बार देव सरग। मूसन निमखक प्रेम पर, बार बार देव सरग। ये सारे जब तब नमक प्रेम पर तलपुट खड़े हैं, सब कुर्बान कर दे जिनके नाज, जिन पे नाज करती दुनिया। हाँ हाँ जी, हाँ मूसन निमखक प्रेम पर, बार बार देव सरग। समन जो इस प्रेम की, दम को होती साथ। मूसन मरम न जानई, मरत हिरत संसार। मूसन मरम न जानई, मरत हिरत संसार। प्रेम पिरम ना बेधियो, उर्झो मिथ व्यवहार। प्रेम पिरम ना बेधियो, उर्झो मिथ व्यवहार। क्या मुझसे सारी दुनिया अंधी है, माल का प्रेम छोड़ के झूठी सी पर डाला है, ऐसे अपना जन्म बर्बाद करके चले गए। हाँ हाँ जी, कब तब जब जारी है, बिछरत प्रेम विहाल। कब तब जब जारी है, बिछरत प्रेम विहाल। मूसन तब ही मूसिय, बिसरत पुरख दयाल। क्या कोई एक है मुझसे, जब किसी घर का कोई नुकसान होता है, कोई बच्चा मर जाता है, कोई और नुकसान हो जाता है, चोरी हो जाती है, कोई जमीन हाथ से निकल जाती है, कितना दुखी होता है, कितना बेहाल होता है। असली मालिक के लिए चाहिए, मालिक ना बिछड़े, मालिक ना भूले। गुनान साहब मोदी खाने काम कर रहे थे, तोलते तोलते ख्याल उधर रहा, जब 13वां पलड़ा आया फिर याद आया, फिर 13 रह गए। इसका नाम है प्रेम, इसका नाम है तड़प। मुझसे को इंकार हो गया कि मेरे जैसे कोई भक्त नहीं। मालिक से कहने लगा, कोई मेरे से ज्यादा बड़ा भक्त है? कहने लगा, मुझसे आप बड़े बड़े भक्त पड़े हैं, आदमी तो क्या जानवर पड़े हैं, दिखाओ। फलाने जंगल में फलाने दरख्त पे फलाना जानवर बैठा है, जाके देख कि मेरी उसकी बोली नहीं समझ आएगी, कि मैं ताकत देता तो बोली समझ लेगा। वहाँ गया, सुना भाई क्या हाल है?
क्या मैंने तो बात तो करनी नहीं थी, क्योंकि मालिक का हुक्म है इसलिए कर रहा हूँ। क्यों? तो उसके किस काम में लगा है? मालिक के सिमरन में। उसको छोड़ के तेरे से बात करूं कि कोई सेवा ये है, अगर तू कर सकता है तो वो जो तालाब है ये इसको नज़दीक ला दे। क्यों? कोई दूर है कि मुझे पता है जब मैं पानी पीने जाता हूँ मुझे तकलीफ होती है, भूल कान पकड़ेगा उसी वक्त। इसका नाम है प्रेम। सोचो तो सब कहें अज न सुती कंत स्यों मेरे अंग मुड़े मुड़ जाए पूछो डुआगने तिनको रहन बहाय। क्या आज मालिक के दर्शन नहीं हुए, आज सिमरन नहीं बना? सोचो जिनको कभी नहीं बना उनका क्या हाल है? सोच लो। एक खिन पल विसरे तो स्वामी जानू वर्ष 50 साल का वक्फा पड़ गया उनके लिए। तो ये है, इसका नाम प्रेम है। 1 मिनट भूलता है, एक खिन पल विसरे तो स्वामी जानू वर्ष 50। सोचो जो दम गाफिल सो दम काफिर सन मुर्शिद ने फरमाया। सोच लो, इसका नाम प्रेम है। 1 मिनट ना छोड़े। कह जब गाफिल हुआ एकदम मालिक भूला मैं काफिर बन गया। अब सोच लो हम कैसे हैं, हम काफिर है क्या है? हाँ जी, हाँ। कब तब जब जारी है बिछरत प्रेम बिहार, मूसन तब ही मूसिया बिछरत पुरख दयाल। मूसन तब ही मूसिया बिछरत दयाल। समन जो इस प्रेम की दम को दिया। जाको प्रेम सुआ है चरण चितव मन माहे। जाको प्रेम सुआ है चरण चितव मन माहे। नानक बिरही ब्रह्म के आन नकत हूँ जाहे। तो जिनका ख्याल मालिक की तरफ रहता है, सत्संग में रहता है, उठते बैठते चलते फिरते, सोच वो कहाँ जाएंगे? जहाँ प्रेम है वहीं जाएंगे। सोच लो। हर वक्त ख्याल सत्संग में भी जाना है, ये करना है, वो करना है। ये ख्याल कहाँ जाएगा? उसके अंदर यही रह गया तो फिर मालिक के पास जाएगा, कहाँ जाएगा? सोच लो। कमाई कितनी कदर नहीं जितनी इस प्रेम की है। हर वक्त तड़प लगी रहे, इसका नाम प्रेम। संत सज्जन मन मित्र से लायन प्रभ से रंग जियो। 300 प्रीत न टूटी कभी ना हुए पंग जियो। उनके साथ प्रेम है अगर संतों के साथ, वो कहाँ जाएगा? जहाँ संत वहां वो जाएगा। हमारी असत इसलिए फिर रही है, जहाँ असत हम आशा कहते हैं। हम 84 में कैसे फिर रहे हैं? पहले तो हम तन का प्यार है, क्योंकि तन चाहता है, इसको तन मिलता है। फिर कैसे मिलता है? ख्वाहिश मुताबिक। अगर माया जोड़ी है उस तरफ ख्याल है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जब मरे, सर्प जोन वाले उतरे, तन भी मिल गया, माया पे बैठा पेट भर ले। फिर देख के लिखा है, दिव्या जोर मर जाए ताबो बैठे नार, नारी में चित्र है होया कुकरकार। लड़कों में ख्याल है अंतकाल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जब मरे, शुक्र जून वाला उतरे, सूर की जून में पीछे बच्चे बच्चे फिर रहे हैं। तन छुट्टे सुत में रहे, एक नर तेरी आस, जन्म शुक्र को लहे मोह नरक निवास।
अगर घर में, मंदिर में, कोई मंदिर में बैठे उससे प्यार है, कोई घर में बैठे उससे प्यार है, कहाँ जाएगा? अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, पे जून बलवल तुरे घर घर में बापे की मड़ियाँ, मंदिरों में ऐसी हाल है कहीं। अगर सदगुरु की तरफ ख्याल है, संतों की तरफ ख्याल है, तो वहां जाएगा। बस ये तो है ही है, जहां आशा तहाँ वासा। तभी लिखा, संत सज्जन मन मित्र सिलायन प्रभ से रंग जियो, 300 प्रीत में त्रुटि कबू ना हुए पंग जियो। ये सच भाषा में एक चिट्ठी में लिखा है किसी को। हम तो ये कहते हैं अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते तो अपने गुरु से प्यार करो। अगर उनसे सच्चा प्यार है तो उठते बैठते उन्हीं का ख्याल रहेगा। फिर मर के वक्त कहाँ जाओगे? जहाँ वो महात्मा जाएगा वहां तुम जाएगा। ये असली प्रेम है, उनके जरिए प्रेम जागता है अंदर। हाँ, तभी लिखा है, मान ले क्यों छूटी से बिन प्यार, गुरुमुख अंतर रावरिया बख्शे भक्त भंडार। हाँ, लम्बा खोल के लिखा है, बस शब्द है गुरु नानक साहब ने, ऐसे प्रेम किया जाता है। हाँ हाँ जी। जाको प्रेम सुआओ है, चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहु जाहे। नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहु जाहे। समन जो इस प्रेम की दम को होती साथ। लख काटी ऊंचो कणो, चंचल चित विहाल। लख काटी ऊंचो कणो, चंचल चित विहाल। नीच कीच निमरत कणी, करणी कमल जमाल। वो को रास्ते में निकलो काटने लख काटी ऊंचो घनी, बड़े बड़े बियाबान जंगल इसके हैं, बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, रास्ता लंबा है। अगर किसी ने बम्बई जाना हो, कभी कभी पहले सरसा देख जाएं, फिर सार देखें, फिर ये देखें कब पहुंचा है, या कभी इधर ख्याल घर की तरफ आ जाए, कभी इधर कब गया, कब पहुंच सकता है। अरे ख्याल कभी घर की तरफ है, कभी मालिक की तरफ है, कभी बाल बच्चों की तरफ है, कभी किसी तरफ है, कभी किसी, उसने कब जाना है। पूरी लगन हो, पूरी तड़प हो। कहता है, मिसाल देते हैं कि कमल का फूल गंदी जगह पे होता है, कीचड़ में सूरज जब निकलता फौरन खिल जाता है। इसी तरह वो देखते ही संतों को और उन्हें खुशी खुशी शांति शांति आ जाती है, याद करती खुशी खुशी आ जाती है। हाँ, एक याद आ गई, बाबू खेमचंद थे, उनकी बहन आई नैनीताल से, वहां रहती थी, बड़ी बहन। सत्संग लगा हुआ तो देखते ही बस रोने लग गई। बाबूजी ने देखा, ये आवाज दिख गए, कहने क्या बात है कि मुझे देखते ही खुशी चढ़ गई, मैं तो नाचने लगी थी। ना ना, इसको हजम कर। चुप कर रही। ऐसी तो जो है ची, ये बाबूजी खुद नाचने लग गए। पहले वो उठे, संग नाचने लग गई। बीबी ने पूछा, आप क्यों नाचे? कि मुझे पता नहीं, कल मुझे भी पता नहीं चला था। प्रेम ऐसी चीज है। ये तो नमूना दिखाया बाबूजी को, भी प्रेम ऐसी चीज है। कहां से आई तक थी मिलने की, वह खुशी चढ़ गई, फिर नाचने लगी, होश नहीं रहती फिर। हाँ, इसका नाम है प्रेम। हाँ, दुनिया बातें करती है प्रेम की। हाँ
हाँ लख काटी ऊंचो कणो चंचल चीत बिहाल नीच कीच निमरत कणी करनी कमल जमाल नीच कीच निमरत कणी करनी कमल जमाल दम को होती साथ कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार मुसन मगन मरम सो खंड खंड कर हार मुसन मगन मरम सो खंड खंड कर हार जैसे किसी के कम जैसे नैन हो, उनमें सुरमन डाला हुआ हो, खूबसूरत बदन हो, अच्छी चाल चलन वाला हो, सब गुण हैं। अगर मालिक का प्रेम ही तो किसी काम नहीं, मालिक के प्रेम पे सब कुछ कुर्बान कर दे, हाँ? वो किसी लेखे में नहीं। हाँ हाँ जी। कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार मुसन मगन मरम सो खंड खंड कर हार मुसन मगन मरम सो खंड खंड कर हार। अभी पर मच की कहानी सुनाई थी, देख लो, सबको कुर्बान कर दिया। ये है, इसका नाम है त्याग, इसका नाम है प्रेम। हाँ हाँ जी। हाँ मगन भयो प्रिय प्रेम सो सुध न सिमरत अंग मगन भयो प्रिय प्रेम सो सुध न सिमरत अंग प्रगट भयो सबलो में नानक अधम पतंग। फिर बोल। हाँ अगर प्रेम आ जाए होश नहीं रहती, मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कहता हूँ, होश ही नहीं रहती। प्रेम में पता ही नहीं लगता भी क्या कर रहा है। स्वामी जी के वक्त एक बेबी सिब्बो थी, नहा रही थी, किसी ने प्रेम का शब्द बोला, उसने सुना, उसी तरह ज्यों दौड़ी गलियों में से स्वामी जी के पास सीधी। स्वामी जी ने देखा, ओ बीबी तू तो नंगी है, कि जल्दी कर कपड़े पहन, होश ही न रही। इसका नाम प्रेम है। सोच लो, विदेश की औरत कृष्ण भगवान आया, खुशी में चढ़ गई, केले छिल छिल के छिल्लर देती गई, गुद्दा फेंकती गई, होश ही नहीं रही। वो खाते गए, जब इधर आया पूछा ये क्या कर रही है, तो गुद्दा दे। ओहो, जब गुद्दा दिया कहने लगे इसमें वो रस नहीं जो उसमें था। ये प्रेम ऐसी चीज है। हाँ, इसी तरह रात को मिसाल देते हैं, ये ऐसा प्रेम होना चाहिए। पतंगा है, लाइट देखकर उस पर सड़ सड़ के मर जाता, पीछे नहीं हटता। बस प्रेमी का भी यही है, इसका नाम प्रेम है। इस प्रेम की कदर है माल की दरगाह में। हाँ जी। हाँ।
मगन भयो प्रिय प्रेम सा सुध नारा सुध न सिमरत अंग अब गए प्रेम वहाँ क्या नाम है, पहली दफा गया भगवान ने जहाँ आगे जाना था, उन्होंने बनाई जलेबियाँ और चाय। खाने लगे तो चाय में मीठा ना था, किसी ने कह दिया मीठा नहीं, बस ऐसे ही फेंक दिया, पता नहीं बोरी की बोरी उड़ा दी मस्ती में। इसका नाम प्रेम है, होश नहीं रहती। हाँ हाँ मगन भयो प्रिय प्रेम सो सुध ना सिमरत अंग प्रगट भयो सब लो में नानक अधम पतंग। दीवे की लाइट पे मरा तब उसका नाम ग्रंथ शास्त्र में चढ़ा है, देख लो, ये है प्रेम कद्र। हाँ प्रगट भयो सब लो में नानक अधम पतंग समन जो इस प्रेम की दम को होती साथ। चंगा पढ़ने वाला हो तेरा की करिए। समन जो इस प्रेम की दम को होती साठ रावण होते सुरंग ने जिन सिर दीन काट। समन जो इस प्रेम की दम को होती साठ दम को होती कौन पढ़ू है? चंद्र तुलंद है वो तो मिल जाना तो पढ़ो नाम सा। हाँ सुनो प्रेम आए है। श्री गुरु नानक साहेब मालिक को प्रकट करने और उनके भक्ति के भंडार में से हिस्सा लेने के लिए संतों और गुरुमुखों के साथ प्यार करने की हिदायत करते हुए उनके साथ प्रेम करने की विधि सिखाते हैं। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरमुख अंतर रव रया बख्शे भगत भंडार। आप फरमाते हैं कि जिस तरह कमल को पानी की लहरें धक्के देती हैं, फिर भी वह बड़े प्रेम से खड़ा रहता है, कोई दुख महसूस नहीं करता। इसी तरह प्रेमी अपनी सब चिंता फिकर अकल दलील और अहंकार त्याग कर संतों के हुक्म में खिले माथे प्रेम से सेवा करता है। उसे चाहे कमल के फूल की तरह उनके दरबार में से कितने ही धक्के मिलें, हर मुसीबत में उसका कदम आगे ही बढ़ता रहे और दरबार कभी नहीं छोड़े। हर बात में खुश रहे, इसी में अपनी भलाई समझे और इसमें जरा भी अभाव न लाए। जिस तरह कमल जिस तरह कमल को पानी की लहरों का धकेलना जिंदगी देता है, जितने धक्के ज्यादा मिलते हैं उतना ही ज्यादा फलता और फूलता है। इसी तरह प्रेमी को भी संतों के धक्के नया जीवन देते हैं और वह भी भक्ति में फलता और फूलता है। फिर फरमाते हैं कि जिस रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर जैसी जल कमले, लहरी नाल पछाड़िए भी विगसे असने, जल में जी उपाय के बिंजल मरण तिने। फिर फरमाते हैं कि पानी मछली की जिंदगी और जान है। पानी की लहरें जितना ज्यादा उछाल मारती हैं
मछली उतना ही ज़्यादा सुख महसूस करती है। उसके शरीर को शांति मिलती है और उसके मन में उल्लास पैदा होता है। जब पल भर के लिए पानी से बाहर निकली तो तड़प कर मर जाती है। एक क्षण भर के लिए भी उसके लिए जीना कठिन हो जाता है। इसी तरह एक प्रेमी की जिंदगी और जान और उनकी साथ संगत की सोबत, जिंदगी और जान संतों और उनकी साथ संगत की सोबत, उनकी सेवा और भजन सिमरन है। जब इस काम में कोई रुकावट पड़ती है तो मछली की तरह बेचैन रहता है और तड़पता है। प्रेमी सतगुरु की याद और उसके संतों की जुदाई एक मिनट भी सहन नहीं कर पाता और व्याकुल हो जाता है। रे मन, ऐसी हर्षो प्रीत कर जैसे मछली नीर, जो दिक्त्यों सुख गणों मंथन शांत शरीर, बिंजल कड़ी न जीवई प्रभ जाने अब पीर। फिर फरमाते हैं कि जिस तरह पपीहा अपने प्राण पर कायम रहता है वह वर्षा का पानी पीता है। दरिया, नहरें, कुएं, तालाब चाहे पानी से भरे पड़े हों वह प्यासा ही मर जाएगा, परंतु उनका पानी नहीं पिएगा। एक बार कबीर साहब गंगा के किनारे जा रहे थे। क्या देखते हैं कि एक प्यासा पपीहा प्यास से तड़पता आकाश मंडल में उड़ता हुआ पीहू पीहू कर रहा था। किसी बेरहम शिकारी ने उसे अपने तीर का निशाना बनाकर जख्मी कर दिया। एक तो वह पहले ही काफ़ी देर से प्यासा था, जख्मी होने से प्यास और ज़्यादा बढ़ गई, जिस कारण वह नीचे गिर गया। अब वह गिरा भी गंगा की धार में, जिसके पानी को लोग पवित्र और मुक्ति का दाता मानते हैं, परंतु उसने अपना मुंह बंद कर लिया ताकि कहीं गंगा के पानी की बूंद उसके कंठ से नीचे न चली जाए। उसकी नज़र आसमान की ओर थी जहाँ से समाती बूंद के बरसने की उम्मीद लग रही थी, और वो इसी प्रकार मर गया। यह देखकर कबीर साहिब ने फरमाया, पड़ा पपीहा सुरसरी, लगा बदक का बाण, मुख मूंदे सुरत गगन में, निक्स गए यूं प्राण। पपीहे का पन देखकर धीरज रहे ना रंच, मरते दम जल में पड़ा तो न बोड़ी चंच। इसी तरह मालिक के प्रेमी मालिक के संतों के बिना किसी दूसरे के साथ प्रेम नहीं करते, उनके हुक्म में ही रहते हैं, उनके हुक्म से परे नहीं होते, भजन सिमरन और सेवा नहीं छोड़ते, विषय विकारों में नहीं फंसते। हुक्म से परे हो जाने से वे मर जाना अच्छा समझते हैं। वो किसी के गले नहीं कटवाते, बस हुक्म ये मान कई ये करते हैं, हमें हुक्म मानो भाई, गला काटो चाहे बोलो, वो गले नहीं कटवाते। हाँ हाँ जी, तन मन का प्यार छुड़ाते हैं, विषय विकार छुड़ाते हैं। हाँ हमें पपीहे से बढ़कर सतगुरु और उनके संतों से प्यार होना चाहिए, परंतु यह सब कुछ पिछले संस्कारों के परिणाम पर निर्भर है। जितना जितना कोई संतों के साथ प्रेम करता है और उनकी आज्ञा में रहता है, उतना ही फल प्राप्त कर लेता है। रे मन, ऐसी हर्षों प्रीत कर जैसी चात्रक में, सर्बत फल हरियावले एक बूंद न पवई के, कर्म मिलै सो पाइयै किरत पाया सिर दे। फिर फरमाते हैं कि यदि मालिक की प्राप्ति करनी है तो संतों के साथ ऐसा प्रेम कर जैसा पानी का दूध के साथ होता है। जब दूध को गर्म किया जाता है तो पानी खुद जल जाता है, परंतु दूध को नहीं जलने देता। जब तक पानी की एक भी बूंद बाकी रहती है, दूध को नुकसान नहीं होने देता। भाव यह है कि संतों के वचनों से परे ना होवे, चाहे स्वयं कितना भी कष्ट क्यों ना उठाए, जान चली जावे, परंतु हुक्म से परे ना होवे। वह मालिक या सतगुरु आप ही गुरुमुखों का रूप धारण कर ऐसा करना सिखाता है।
आपे वनतिन शब्द है प्यारा, आपे गुरमुख जापे। सतगुरु शिष्य की चिंता अपने मन में रखता है। वह हर प्रकार से उसकी भलाई सोचता है। उसने आप ही जीवों को हंसाया है और आप ही गुरमुखों का रूप धार कर निकालने का प्रबंध करता है। यदि वह किसी समय शिष्य को झिड़कता है तब भी उसके मन में शिष्य के लिए प्यार होता है। बाहर से गुरमुखों के वचन चाहे कितने ही कठोर और उलट पुलट क्यों न हो, परंतु वे प्यार और मिठास से भरे हुए होते हैं। जो शिष्य उन पर चलता है उसे बाद में उसकी रमज का पता लगता है। इसीलिए कहा है, जे गुर चिड़के ता मीठा लागे। सिक्खी में गुरमुखों का हुक्म मानना ही शिष्य का परम धर्म है। गुर सिक्खी दा कर में गुर फरमाए गुर सिख करना। सो सिख सखा बंद है पाई, जे गुर के पाने के चावे। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर, जैसी जल दूध होए। आवटन आपे खवै, दूध को खबर न दे। आपे मेल बिछुन्या, सच वड्याई दे। फिर फरमाते हैं कि जिस तरह चकवी सूरज को लोचती है और सारी रात नींद नहीं करती और इस इंतजार में रहती है कि कब दिन चढ़े, कब उसका मिलाप चकवे से हो। ये कीमती बात है, सुनो। सूरज चढ़ने में चाहे कितनी देर ही क्यों ना हो, परंतु वह हर समय नजदीक ही समझती है कि अब दिन चढ़ा, अब चढ़ा। इसी तरह गुरमुख प्रेमी सतगुरु की इंतजार में रहता है कि अभी दर्शन मिले, अभी मिले। सतगुरु को हाजिर नाजिर समझता है। उसकी सेवा और भजन बंदगी में लगा रहता है। क्या पता कब मेहर कर देवे, परंतु मनमुखों को इस बात की समझ नहीं होती। गुरमुख हर समय चकवी की तरह सतगुरु की मेहर का इंतजार करते रहते हैं। लगा रहे। हाँ। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर, जैसी चकवी सूर। खिनपल नींद न सोवई, जाने दूर हजूर। मनमुख सोजी ना पवै, गुरमुख सदा हजूर। फिर फरमाते हैं कि संतों के साथ ऐसी प्रीत करना ही गुरमत है। तब ही मालिक की प्राप्ति हो सकती है तथा सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। जो मनमुख हैं वे अकलों और चतुराइयों से ढूंढते हैं। इस रास्ते पर अकल काम नहीं करती। सहज सियाणपा लख होए, ताइक न चले नाल। मनमुख गणत गणावती, करता करे सो होए। ताकि कीमत ना पवै, जे लोचा सब कोय। गुरमुख होए त पाइए, सच मिले सुख होए। यदि संतों के साथ सच्ची प्रीत लग जाए और उनके हुक्म में रहे तो तन का प्यार छूट जाता है। मन का विषय विकारों और दुनिया के सामानों में भटकना खत्म हो जाता है। सतगुरु अंदर प्रकट हो जाता है। सच्चा प्यार जाग उठता है, जो फिर कभी नहीं टूटता और सच्चा ज्ञान हो जाता है। सो ज्ञानी जिन शब्द ले बनाई। प्रेमी शब्द या नाम का रस लेने लगता है और आदि मध्य और अंत का सब ज्ञान हो जाता है, परंतु ऐसा कोई बिरला ही ग्राहक होता है। सच्चा ने न टुटई, जे सतगुर पेटा सोए। ज्ञान पदार्थ पाइए, फिर पवन सोजी होए। निर्मल नाम न विसरे, जे गुण का दाहक होए। फिर फरमाते हैं कि इस मनुष्य जन्म में यह कार्य करना था कि संतों के साथ प्यार करके अंदर जाना था, शांति लेनी थी और मालिक की प्राप्ति करनी थी। यह मनुष्य जन्म मुश्किल से मिला है। यदि अब हाथ से निकल गया तो फिर 84 का चक्कर तैयार है। यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा जो समुद्र से पार टापुओं पर राज्य करते थे, चले गए। यह दुनिया आने जाने का ही कारखाना है। इस दुनिया की कोई भी चीज, देश, कौम, मजहब, माँ बाप, बाल बच्चे और रिश्तेदार मरने के समय साथ नहीं जाते। यहाँ तक कि यह तन जो पैदा होने के समय से ही साथ आया है, वह भी यहीं रह जाता है। मुबारक हैं वे लोग जो इस जन्म से फायदा उठा गए और इस मैदान को जीत गए। यह जिस पर मालिक मेहर करे वही कर सकता है। खोल गए से पंखणु,
जो चुगदे सर तल, कड़ी की मोहत के चलना, खेलन अज के कल। जिस तू मिले सो मिले, जाए सच्चा पिड़मल। जब तक जीव के अंदर सतगुरु प्रकट नहीं होता, जीव का शब्द के साथ संबंध नहीं पड़ता और जीव अपने आप को नहीं पहचानता कि वह कौन है और क्या है। समझो अभी तक उसके अंदर सच्चा प्रेम नहीं जागा और न ही हौमे की बीमारी खत्म हुई है। इसलिए गुरमुख संतों की हिदायत के मुताबिक गुरमुखता का कोर्स करता है। अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है। उसके बिना वह किसी और की तरफ ध्यान नहीं देता। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते, मालिक को कैसे पहचान सकते हैं और हमारे भरम कैसे मिट सकते हैं। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भरम की काई। बिन गुर प्रीत न उपजै, हमें मैल न जाई। सो आप पछाणिए, शब्द भेद पतियाई। गुरमुख आप पछाणिए, अवर के करे कराई। जिसने अंदर सच्चे शब्द को प्रकट कर लिया, तसल्ली हो गई। उसको मालिक की दरगाह में जाने का रास्ता मिल गया। शब्द मिले ता हर मिले, सेवा पवे सब खाए। और मालिक की दरगाह में पहुंच गया। फिर मालिक से बिछुड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो मनमुख हैं, भाव मन के कहने पर चलते हैं और मनमुखता नहीं छोड़ते, वे बाहर ही धक्के खाते फिरते हैं और 84 के चक्कर में से नहीं निकलते। अपने पाने जो चले पाई, बिछड़ चोटा खावे। मिलिया का क्या मेलिया, शब्द मिले पतियाई। मनमुख सोजी ना पवे, बिछड़ चोटा खाई। नानक दर का रिक है, अवर न दूजी जाई। आखिरी नतीजा यह है कि मालिक की प्राप्ति का एक ही तरीका है कि किसी कामिल संत के साथ संबंध जोड़ें, परंतु यह भी सतगुरु की मेहर पर है कि कामिल संत का मिलाप हो। उस संत के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करें, उनके हुक्म में रहकर सेवा और भजन सिमरन करें। अपनी अकल, दलील और अहंकार को नज़दीक न आने दे और अति दीनता धारण करे। जब सब अकड़ और अहंकार निकल जाते हैं और पूर्ण प्रेम हो जाता है, फिर वह मालिक प्रकट होता है। यदि मामूली सा भी अहंकार बाकी रह जाए तो मालिक नज़दीक नहीं आता। दादू है को भय गना, नाहे को कुछ नाहे। दादू नाहे होए रहो, अपने शायद माहे। जब बिल्कुल निमाणा और अति दीन होकर मालिक के दरवाजे पर गिर पड़ता है, तब जाकर पर्दा खुलता है। तथा यह कार्य किसी पूर्ण संत या गुरमुख की सहायता के बिना नहीं हो सकता। होए निमाणी तह पई, मिलिया सहज सुभाए। पूर्व लिखा पाया, नानक संत सहाय। बस चलो भाई, सुबह प्रोग्राम बोल दो। प्रेम नाल जा सकता और कोई तरीका ही नहीं। सारी दुनिया इस तरह फिरती है बस। हाँ, हुक्म मनना ये बड़ा औखा, किसी ने नहीं मन्या अज तक, कोई बिरला। सचपाल की जगह लिखा, संत अपने आप ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ, 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਕਤ ਇੱਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵਕਤ ਇੱਕ, ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ, ਕਿਤੇ ਹੀ ਕਈ ਫਿਰ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਸ ਵਜਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਬਕ ਰੱਖਣਗੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਾਧਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਵਚਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कल सुबह ठीक बोल भाई, आ नहीं रख सकते कहाँ तक ही। हाँ, क्या है? चंगा होर पी ला ना, ना होर पी ला, पी ला।
दारू पी ले तकलीफ आती है नहीं तेन आती है नहीं आई नहीं होनी अजे चंगी तरह कर लै और पी लो थोड़े जे भाई मन बस आई नहीं छुटते कहाँ तक ही अंदर माफ़ी मांगो हूँ मैं कर सकता 2-4 घंटे भजन करो तो ठीक आऊ काम जाओ बोल नहीं है बस दारू पी ले जड़ा हाल है देख लो तो हाँ हाँ जी चलो भाई बस